70-200 है, ये 85 मिलीमीटर है, ये 24-70 है और ये मैक्रो लेंस है 100 मिलीमीटर। तो इन सब को इस तरह करते हैं कि साइड पे कर देते हैं लाइक दिस। और तो नाजरीन, आज जो है ये मेरे हाथ में इस वक्त बचा है 85 मिलीमीटर 1.2 एल लेंस है कैनन का, और ये मार्क 2 है और इसके अलावा यूएसएम है मोटर इसमें। मैं इसकी स्पेक्स पे नहीं जाऊंगा, बोका बीस्ट के नाम से जाना जाता है। 85 मिलीमीटर आपको पता है ये फोकल लेंस जो है ये बेस्ट फॉर पोर्ट्रेट लेंसेज में इसका शुमार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, वेलकम टू टेक टॉक जागो पाकिस्तान एपिसोड नंबर 4। लाइन ऑफ लेंसेज आपके सामने है और जिस तरह के आप जानते हैं कि ना सिर्फ कैमरा बॉडी जो है उसके ऊपर बहुत सी नेट पे डिबेट होती है कि कौन सी बॉडी आपके लिए सूटेबल है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ ग्लास है। तो क्वालिटी ऑफ ग्लास जो है आज जो हम उसकी जिस क्वालिटी ऑफ ग्लास की बात करेंगे उसमें से लाइक ये 70-200 है, ये 85 मिलीमीटर है, ये 24-70 है और ये मैक्रो लेंस है 100 मिलीमीटर। तो इन सब को इस तरह करते हैं कि साइड पे कर देते हैं लाइक दिस। और तो नाजरीन, आज जो है ये मेरे हाथ में इस वक्त बचा है 85 मिलीमीटर 1.2 एल लेंस है कैनन का, और ये मार्क 2 है और इसके अलावा यूएसएम है मोटर इसमें। मैं इसकी स्पेक्स पे नहीं जाऊंगा, बोका बीस्ट के नाम से जाना जाता है। 85 मिलीमीटर आपको पता है ये फोकल लेंस जो है ये बेस्ट फॉर पोर्ट्रेट लेंसेज में इसका शुमार होता है। और पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह मैं अपना प्रोग्राम हमेशा जागो पाकिस्तान के नाम से डेडिकेट किया हुआ है, तो मैं जो एड्रेस करूँगा वो पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स को करूँगा। और मैंने इस लेंस को मैं बताता हूँ कि इसकी डिटेल्स में जाते हैं 85 मिलीमीटर 1.2 एल लेंस के ऊपर, कि ये 2006 में जो है वो मॉडल आया था और स्टिल जो है ये 21 में वैलिड है कि नहीं, तो ये देखते हैं। अब डिटेल स्पेक्स जो है वो आपको नेट पे बहुत से चैनल्स पे मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसकी क्वालिटी और बिल्ड क्या है, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि इसका वेट, इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैनन का एल सीरीज लेंस हो और उसकी फील अच्छी ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत सॉलिड, क्योंकि 2006 में आपको पता है जो भी मेटलर्जी थी या जो भी था इसमें प्लास्टिक्स और वो कम है और इसका वेट बहुत ज़्यादा है, और 1.2 फास्ट अपर्चर के साथ ये लेंस बनाना इट्स अ क्लास। अब बहस ये है कि आजकल जो फोटोग्राफर इस लेंस को जो है मैंने सेकंड हैंड बाय किया यूज लेंसेज जो डिजीमैक्स से हमेशा मैं इक्विपमेंट लेता हूँ, जिस तरह डिजीमैक्स का ये मैं आपको इंस्टा का है, तो मैं उन पे मैं क्योंकि उनका ओल्ड कस्टमर हूँ और मैं उन्हीं से सारा इक्विपमेंट लेता हूँ। तो थैंक्स टू देम कि आज तक मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी इक्विपमेंट में। एक ट्रस्ट रिलेशनशिप आपका क्लाइंट और उसका बिल्डअप हो गया है। तो कमिंग बैक टू द लेंस, उसमें ये जो एल सीरीज लेंस है इसको मैं हुड उतार दूं, ये आपको सेकंड हैंड जो है वो नेट पे आपको मिल जाएगा 1,35,000, 40,000, 50,000, 60,000 यानी 160 तक।
तो नया तो अभी भी ये शायद आपको मिले, लेकिन ये 2 लाख से ऊपर का शायद लेंस है, तो आपको यूज़ में इस रेंज में मिल जाएगा। उसकी डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन क्या है। अब बात आते हैं कि इस पे जो बहस छिड़ती है कि ये बहुत स्लो लेंस है और 1.2 जो फास्ट अपर्चर के साथ इसकी परफॉर्मेंस क्या है और क्या हमें इसको अभी बाय करना चाहिए कि नहीं जब हमारे पास मिररलेस कैमराज आ गए। तो जो अभी मेरे पास है जो है वो EOS R जो बेसिक मॉडल था मिररलेस कैमराज का कैनन का, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके फर्मवेयर अपडेट भी आ गए हैं, तमाम RF जो नए लेंसेज की कंपैटिबिलिटी उसमें डाल दी उन्होंने। तो दूसरी बात ये है कि मैंने उससे पहले मेरे पास 5D Mark IV था। अब जो मैंने बेसिक जो है ना डिफरेंस फील किया है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो शॉर्ट वीडियो में, कि DSLR की जो फोकसिंग सिस्टम और मिररलेस का जो फोकसिंग सिस्टम का जो डिफरेंस है ना, यानी कि उस वक्त आप इवन 5D Mark IV जो है आज भी उसकी कीमत शायद EOS R से ज़्यादा है उस बॉडी की, स्टेट ऑफ द आर्ट बॉडी। और EOS R भी बेसिकली 5D Mark IV के ही डिजिकेट प्रोसेसर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें मिरर नहीं होता, और वो जो DSLR जो होते हैं उसमें फोकसिंग जो है वो जब ये लेंस बनते हैं तो उसको मशीन के ज़रिए उसको उसकी सारी कैलकुलेशंस करते हैं कि वो रियर से ज़्यादा फोकस करें, और उसका जो थोड़ा सा सेंसर और मिरर के दरमियान जो डिफरेंस होता है मामूली सा, उसके फोकसिंग उस तरह ऑटोमेटिकली एडजस्टेड होती है। तो समटाइम्स जब आप बॉडी के साथ कोई लेंसेज लगाते हैं तो वो टैग शार्प इमेजेस प्रोड्यूस नहीं करता जब ऑटो फोकस पे जाते हैं। मैनुअल में तो ऑब्वियसली आप मैनुअल कर रहे होते हैं, तो लेकिन आपके फोकसिंग जो है वो जब आप उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं फोकस मिस कर जाता है। लेकिन चूंकि अब हम लोग सिस्टम जो यूज़ करें वो EOS R मिररलेस का है, तो मिररलेस के ऊपर इस लेंस की परफॉर्मेंस जब मुझे उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा जी आप इसको हफ्ता टेस्ट करें, अगर आपको ये पसंद ना आया तो आप इसको रिटर्न कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे सामने जो थी ना, मेरी जो ड्रीम लेंस था बेसिकली वो कैनन का 85mm 1.4 L सीरीज लेंस था। तो वो मैं बहुत अरसे से मैं उसका वेट कर रहा था और ख्वाब था कि मैं वो लेंस लूँ। वो बहुत ज़बरदस्त और RF के अलावा वो मेरा ख्याल है कि बेस्ट लेंस है। फिर अगर आप सस्ते में चीप लेंसेज में आए, थर्ड पार्टी लेंसेज में आए, तो सिग्मा 1.4 जो है वो ज़्यादातर फोटोग्राफर्स के पास आपने देखा होगा जो वेडिंग के हैं वो सिग्मा को यूज़ कर रहे होंगे 1.4। अब सिग्मा जो है उसका अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं किसी ना कैनन, मेरे मेरे जो फेवरेट ब्रांड्स हैं वो टैमरॉन और कैनन है। और मेरी आदत है कि जो मैं बेसिकली जब मैं कोई चीज़ लेता हूँ तो उसके ऊपर मैं थॉरो रिसर्च करता हूँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के फिर अपनी रिक्वायरमेंट के सामने रखते हुए उसको मैं बाय करता हूँ। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर किसी को 85mm में लेना है तो वो 1.2 L सीरीज का ये अभी तक ये लेंस वैलिड है, आप यूज कैटेगरी में ले सकते हैं। अगर आपका रिलायबल कोई सोर्स है आपका, लाइक डिजीमैक्स वाले हैं, तो वो गारंटी देते हैं कि जी अगर आप लेंस में कोई फॉल्ट है या पसंद नहीं आता तो आप वापस कर सकते हैं। तो इस लेंस को फिर मैंने टेस्ट किया ला के, और मैं आई वॉज अमेज्ड कि यार इसकी फोकसिंग, इसने कौन कहता है कि मैंने आई फोकसिंग पे ऑटोमेटिक रखा हुआ था और कोई इसको मैंने नहीं किया। और जो छोटे बच्चों की, आपको पता है फोटोग्राफी करना ज़्यादा मुश्किल है कि वो जारी बात है, मॉडल को तो आप डायरेक्शंस दे रहे होते हैं पोर्ट्रेट में कि जो आप स्टिल रहे फलाना रहे, और मैंने सारे इमेजेस इसकी 1.2 जो है इतना वाइड ओपन पे इसको मैंने लिया है, और मजाल है कि मेरी इसके 100% टैग शार्प रिजल्ट्स आए हैं, एक भी इसने फोकस मिस नहीं किया। तो मैंने कुछ कैजुअल तस्वीरें नहीं और कुछ थोड़ा उसको अपनी बच्ची को मैंने तैयार करके तस्वीर खींची, लेंस को टेस्ट किया, और कोई आइडियल इन्वायरमेंट्स नहीं थे। लेकिन मैं आपको ये फोटोज दिखा रहा हूँ, अभी आप ये देख भी लीजिएगा, ये टैग शार्प इमेजेस हैं। और मैं हैरान हूँ कि इस लेंस की परफॉर्मेंस 1.2 के ऊपर इतनी शार्पनेस और इतना ज़बरदस्त लेंस की परफॉर्मेंस मिररलेस में। मैं आपको फुल एडवाइस करूंगा कि आप कैनन 1.2 L Mark II जो उसकी जनरेशन 2 का जो ये है Mark II का जो लेंस है,
इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। ये 2006 में उन्होंने निकला था और स्टिल जो है ये मिररलेस पे इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी है। इसको जारी बात है 1.2 का आप कोई भी लेंस लेंगे वो थोड़ा स्लो होगा। आरएफ लेंसेज को ऑब्वियसली उन्होंने डिज़ाइन ही इतना किया, लेकिन एक लेंस आरएफ का जो है वो कोई सा लेंस उठाए 3.5 लाख से वो कम है ही नहीं है। और इतना महंगे लेंसेज हैं तो वो जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं तो वो तो जा सकते हैं भाई 85 मिलीमीटर 1.2 आरएफ लेंस के ऊपर। अगर आप आरएफ अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिग्मा से लाख दर्जे ही बेहतर है यार। सिग्मा के आप फिर आपको यही होगा कि सिग्मा हिट एंड ट्रायल है कि आप फिर सिग्मा 1.4 जो है उसके ऊपर आप 10-10 तस्वीरें लेते जाएं, 10 में से आपको जो है वो 6-7 आपको फोकस में मिल जाएंगी। तो किसी भी लेंस को 1.2 पे शूट करना इट्स अ हेल ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये एक मजाक नहीं है। इसका जो फिल्टर थ्रेड है वो 72 मिलीमीटर फिल्टर थ्रेड है और इसकी क्लैरिटी ग्लास की इतनी ज़बरदस्त है कि इतना ये वाइड ओपन है। आप नेट पे इसकी क्लोजअप्स देख लें। मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मैंने नहीं बनाई कि बहुत ज़्यादा नेट पे ऑलरेडी काम हुआ है तो टाइम ज़ाया करने का क्या फ़ायदा है। ये पिक्चर्स आप देख लें जो मैंने खींची हैं और मुझे कहीं पे इसकी कोई वर्क फ्लो में डिले नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। और बच्चे की कैंडिडली फ़ोटो खींचना और आई फोकस के ऊपर रिलाई करना जो है वो इसकी सेटिंग्स जो है मैंने वो कंटिन्यूस फोकस पे रखी हुई थी। लेकिन मैं आपको स्टिल जो है 85 मिलीमीटर 1.2 एल लेंस जो मैं कश्मकश में था कि जी 1.4 1.2 यार ये जो पहले थे वो इसके इतने नेगेटिव रिव्यूज़ लोगों ने दिए हुए हैं यार। आप इन्फ्लुएंसर्स की बातों में पाकिस्तान का मैं वही कहता हूँ कि मेरी प्रेफरेंस जो है ना अपने भाई लोग हैं, क्योंकि जब मैं पैसा लगा रहा हूँ अपना ज़ाती, मुझे किसी ने रिव्यू के लिए नहीं दिया, मेरा ज़ाती लेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करूँगा। अगर ये लेंस पे मेरे पैसे ज़ाये हुए हैं ना तो मैं आपको बता देता कि भाई ये मैं बेच देता, इसको अच्छा ना होता मैं निकाल देता। लेकिन मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड ना करता कि आप ये लेंस बाय करें। तो जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं ये वो लेंस दिल खोल के ले सकते हैं। इससे बेहतर बोका बीस्ट कोई भी नहीं है, ठीक हो गया। और इसकी एक अपनी विंटेज सी लुक है, इसकी अपनी कलर रेंडिशन है और इसकी मतलब इसका अपना एक फ्लेवर है, अपना टेस्ट है। तो जो अभी भी बहुत से आपको रिव्यूज़ मिलेंगे जो गोरों के हैं जो उनका ये फेवरेट लेंस है अभी भी, ठीक है। आरएफ से तो ऑब्वियसली इसका मुकाबला नहीं कर सकते, आरएफ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्यों इतने पैसे खर्चते हो, आप वही काम इस 1.2 लेंस से ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको 1.2 नहीं, आपको इतना फास्ट लेंस चाहिए तो 1.2 की कैपेबिलिटी तो है, इसको आप 1.4 पे इस्तेमाल कर लें, 1.8 पे ले आएँ। लेकिन इसकी शार्पनेस, इसकी जो स्वीट पॉइंट है वो ऑब्वियसली इट इज़ फार बेटर देन दी थर्ड पार्टी लेंसेज। तो नाजरीन यहाँ पे मैं अपना क्लोज करता हूँ। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात जो है वो दिल को लगी होगी। ये थर्ड पार्टी के ऊपर मैंने बहुत दफ़ा सोचा, वो 1,40,000 का उस वक्त, बल्कि उससे भी कम था जब मैंने ये 3 मेरे सर में घूम रहे थे लेंसेज, कैनन 1.4 सिग्मा सिग्मा सिग्मा। मैं 10 बार खरीदते जो है ना वो मैं पता नहीं अपने आप को किस तरह कंट्रोल किया कि मैं वो लेंस नहीं लिया। इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वो फोकस जो है ना वो मिस करता है। तो इसी तरह कैमरा जो है, फोटोग्राफी जो आपकी है, तस्वीर जब आप क्लिक करें अपने दिल से और वो अगर टैग शार्प फोटो ना हो तो मेरा ख्याल है एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफी जो बंदा कर रहा है उसको दुख पहुंचना चाहिए। तो ये इस लेंस से मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं फुली रिकमेंड करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ कि आप महंगे लेंसेज को छोड़ें, थर्ड पार्टी को छोड़ें। ये कैनन बेशक अगर आपके पास पैसा है गो फॉर 1.4, लेकिन 1.2 का जो अपना एक टेस्ट है, अपना फ्लेवर है, ये आपको हैंडीकैप नहीं करेगा। फॉर मिररलेस कैमरा जितने रिव्यूज़ है ना, यकीन करें वो आपको मिसगाइड ही कर रहे हैं कि जी ये बहुत ही स्लो है, पता नहीं फोकसिंग नहीं कर सकता, ब्रीदिंग में चला जाता है, सब बकवास है। मिररलेस सिस्टम्स के साथ ये लेंस अपना फोकस मिस नहीं करेगा, आई लैशेस के अंदर भी आके ये जो ना आंख को पकड़ लेता है। तो बस ठीक है जी, बहुत हो गया, बहुत एम्फेसिस हो गया लेंस के बारे में। अब मुझे यकीन है कि जो भाई लोग ये देखेंगे वो फैसला उन पर है
और ये 1.5 लाख में अगर आपने सिग्मा लेना है तो ये 140 तक आपको ये अब मिल जाएगा आराम से। अच्छा वाला लेंस पकड़ें, देखें, बाहर उसको टेस्ट करें और गो फॉर इट, और पैसे बचाएं। और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। बेल आइकॉन को क्लिक जो तो खाली टिकटॉक को फॉलो करें वो तो चलें, इसको कर लें, नहीं तो बेल आइकॉन को खोल के उसमें ऑल वीडियोस को आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी 2-3 उसमें प्लेलिस्ट है, तो मैं 2-3 किस्म की डाइवर्सिटी के साथ हम लोग इस चैनल के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन शेयर करें, जिनमें से एक ये टिकटॉक जागो पाकिस्तान है। तो स्टे ट्यून भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।